हेलो गाइस, IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है 18 मई और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दूर संचार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मई, 17 मई, 20 मई, 11 मई। तो जो इसका राइट आंसर है गाइज वो है 17 मई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से युवा विनिमय कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है? तो गाइज ऑप्शन है नेपाल, चाइना, यूएई, बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। होप गार्डन जमैका में इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो गाइज ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर है वो रामनाथ कोविंद है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया वहाँ पे। ये दोनों देश के संबंधों का प्रतीक है और जो इसका उद्घाटन किया गया है वो सेंट एंड्रयू में होप रॉयल बॉटनिकल गार्डन में किया गया है। और जो हमारे राष्ट्रपति महामहिम हैं उनके साथ प्रथम महिला सविता कोविंद भी उपस्थित थी। ओके गाइस, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। गाइस एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो इसका जमैका में भारतीय उच्चायोग जो थे वो और नेचर प्रिजर्वेशन फाउंडेशन के बीच में नवंबर 2021 में ही एक MOU हुआ था। उसी के तहत भारत जमैका फ्रेंडशिप गार्डन के निर्माण की सुविधा दी गई थी। ओके गाइस, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 को किसे दिया गया? ओके गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है अन्ना कबाले दुबा। ओके, आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये जो अन्ना कबाले दुबा है वो केन्या की रहने वाली हैं और जो एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 है उसे दुबई में आयोजित किया गया था। ओके गाइस, जो अन्ना कबाले दुबा हैं वो अपने गांव की पहली ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई नर्सिंग में की हुई है। ओके गाइस, इससे पहले उन्होंने 2013 में मिस टूरिज्म केन्या का खिताब भी जीत रखा है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की जो स्थापना है वो हेल्थ केयर सेक्टर में किया गया था। मतलब कि जो मानवता के लिए नर्सों का जो भी योगदान है उसको पहचान करने के लिए इसके लिए नर्सों को सम्मानित करने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गाइज ऑप्शन है जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्वीडन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। ये रही एलिजाबेथ बॉर्न। और ये जो फ्रांस के इतिहास में ये दूसरी महिला हैं जो कि प्रधानमंत्री बनी है। ओके, इससे पहले वो श्रम मंत्री का पद संभाल रही थी फ्रांस में। ओके, जो पहली महिला थी वहाँ की प्रधानमंत्री उनका नाम था एडिथ क्रेसन वहाँ की पहली प्रधानमंत्री थी और वो समाजवादी पार्टी से थी। ओके गाइस, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, असम, राजस्थान। तो हम सभी को पता है गाइस कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है और ये वहाँ की कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। देखिए काफ़ी खूबसूरत है। देखिए गाइज यहाँ पे ग्रीनरी कितना कम हो गया है, सिर्फ आगे इधर ही हल्के हल्के जो पौधे हैं बस इधर ही पेड़ वगैरह दिख रहे हैं
इधर तो पूरा खाली हो गया है गाइस। देखिए ये रहे कुछ मस्त, मतलब बहुत ही काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये व्यू काफ़ी अच्छा है गाइस, कभी चांस मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है वो 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो बाघ अभयारण्य है वो 302 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाघों के आवास के लिए संरक्षित किया गया है। ओके। और जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है वो 1982 में ही स्थापित किया गया था, और 8 गांव में ये स्थित है, मतलब 8 गांव को कवर करता है ये। आगे चलते हैं। आगे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत जी हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा किसे 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें राजीव कुमार को इस पद पे रखा गया है। इससे पहले राजीव कुमार ने किसका स्थान लिया है, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और गाइज एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू कर दी गई है। BSSC CGL 3 के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे द्वारा रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू कर दी गई है। तो बिना समय गंवाए आप ज्वाइन करें हमारे रीजनिंग क्लासेस को। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल IQ+ Academy को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे गाइस। तो देखिए ये जो राजीव कुमार है वे 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये इससे पहले राजीव कुमार 1984वें बैच के IAS थे, और ये बिहार झारखंड कैडर से संबंधित है। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसरो के द्वारा कब तक वीनस मिशन यानी शुक्र मिशन को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है अगस्त 2026, अगस्त 2024, अप्रैल 2025 या मई 2028। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दिसंबर 2024। जो शुक्र ग्रह है उस पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने हुए हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक है गाइज। तो उसी के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा ये पहल की जा रही है। इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन लोगों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है? ऑप्शन है 23%, 30%, 39%, 43%। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर ए है, 23%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार स्टेडड कांस रेड कॉर्पेट पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी या रामनाथ कोविंद। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और जो यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल में कांस फिल्म बाजार में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मई, 15 मई, 16 मई या 18 मई। तो गाइस जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1977 में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा किया गया था। ओके गाइस, इसका उद्देश्य एकमात्र है कि जो भी हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, इमारत है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना। ओके गाइस,
हमें इसके संरक्षण करना चाहिए, उससे जुड़े हुए बातों को जानना चाहिए। इन सब इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों को भी जागरूकता पहुंचाना ही इसका मेन मोटिव है। ओके गाइस, हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किस देश में मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम पुल खोला गया है गाइस? तो ऑप्शन है मलेशिया, वियतनाम, जापान या चाइना। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। वियतनाम के द्वारा सबसे लंबा ग्लास बॉटम पुल खोला गया है। इससे पहले चाइना का जो ग्लास बॉटम पुल था वो सबसे बड़ा था, लेकिन अभी वियतनाम में जो भी ये ग्लास बॉटम ब्रिज है वो सबसे लंबा है। इसका जो लंबाई है गाइस वो 632 मीटर है, और ये इसकी जो ऊंचाई है 150 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। ओके गाइस, इससे पहले जो चाइना का था वो 526 मीटर ऊंचाई पर स्थित था, मतलब लंबा था, सॉरी। आगे देखते हैं। तो वियतनाम का जो राजधानी है वो हनोई है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो वियतनामी डोंग चलती है, और यहाँ के प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन। ओके गाइस, तो गाइस हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट बताना या कुछ भी ऐसा शेयर करना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं गाइस। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके गाइस, थैंक यू। अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए, स्वस्थ रहिए।